नमस्कार। आज हम भारत में धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास फैला है उसकी कुछ जटिल परतों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो इस गंभीर मुद्दे के कई चिंताजनक पहलू दिखाती है, आंकड़ों से लेकर असल घटनाओं तक। बिल्कुल। और कोशिश यही रहेगी कि हम इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं वो सामने लाएं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अंधविश्वास आखिर है क्या। देखिए, सीधी भाषा में कहें तो किसी भी बात पर बिना किसी ठोस वजह के, बिना तर्क या वैज्ञानिक सबूत के बस आंख मूंद कर मान लेना। हम्म। और ये तब और मुश्किल हो जाता है जब इसे धर्म का सहारा मिल जाता है। फिर तो जड़ें बहुत गहरी हो जाती हैं। और ये कितना फैला हुआ है ये भी देखना होगा। जैसे एक नेशनल सैंपल सर्वे का जिक्र है 2019 का, हाँ। एनएसएस का। हाँ। वो बताता है कि ग्रामीण भारत में करीब 70% लोग बीमार पड़ने पर पहले डॉक्टर के पास नहीं जाते। 70%? हाँ, वो झाड़ फूक वालों के पास जाते हैं। ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है आज के जमाने में भी? चौंकाने वाला तो है, लेकिन इसके पीछे कई परतें हैं। देखिए, हो सकता है स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच ही ना हो, हाँ, ये भी एक कारण है। या फिर शिक्षा की कमी हो, या जो पारंपरिक मान्यताएं हैं वो बहुत मजबूत हो। हम्म। और कई बार मुश्किल वक्त में लोग शायद तुरंत एक मानसिक शांति या समाधान खोजते हैं जो उन्हें वहां मिलता दिखता है, पर इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। खतरनाक, बिल्कुल। जैसे वो एनसीआरबी जो अपराध के आंकड़े रखता है, हाँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। उनके 2021 के डेटा में झारखंड की एक घटना है जहां डायन होने के शक में 5 महिलाओं की हत्या कर दी गई। हे भगवान। और फिर 2023 में उड़ीसा से भी खबर आई थी, एक तांत्रिक के कहने पर बच्चे की बलि की। ये सिर्फ खबरें नहीं है, ये हकीकत है। हाँ, ये जमीनी सच्चाई है। और इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर देखिए। वो कैसे? एक संस्था है एनसीबीआई, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। अच्छा, हाँ, उनकी 2020 की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि 60% से ज्यादा भारतीय स्वास्थ्य की समस्या होने पर पहले ओझा या तांत्रिक के पास जाते हैं। 60% से ज्यादा? हाँ, अब सोचिए सही इलाज में कितनी देर हो जाती होगी। और कई बार तो शायद गलत इलाज से जान भी चली जाती होगी। बिल्कुल, जानलेवा साबित होता है। और फिर इसी भरोसे का गलत फायदा उठाने वाले लोग भी तो हैं। हाँ, वो स्वयंभू धर्म गुरुओं वाले मामले, हम्म। राम रहीम, आसाराम। हाँ, बिल्कुल। कितने ही मामले सामने आए जहां चमत्कार के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया। और गंभीर अपराध भी हुए जिसके लिए सजा भी हुई। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में भी ये चीजें दर्ज हैं। ये एक बहुत अहम पहलू है। और देखिए, अब तो ये समस्या सिर्फ गांव या कस्बों तक नहीं रही, मतलब? ये डिजिटल दुनिया में भी आ गई है। आप YouTube देखिए, WhatsApp देखिए। हाँ, वो आते हैं वीडियोस। भूत भगाने के या पैसे बरसाने के टोटके, बीमारी ठीक करने के दावे, ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं। अच्छा, और लोग देखते हैं इन्हें? करोड़ों बार देखे जाते हैं। गूगल इंडिया का ही 2022 का डेटा इस पर ये दिखाता है कि ये अंधविश्वास कितनी तेजी से नए रूप ले रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब ऑनलाइन ठगी भी हो रही है इसके नाम पर? हाँ, बिल्कुल। सीबीआई की एक रिपोर्ट थी 2022 की। वो बताती है कि धर्म और चमत्कार के नाम पर साइबर फ्रॉड ऑनलाइन ठगी तेजी से बढ़ रही है। लोग उम्मीद में पैसे भेज देते हैं ऑनलाइन बाबाओं को। ओह, इसका असर तो फिर समाज पर भी पड़ता होगा। मेरा मतलब है सामाजिक रिवाजों पर। बिल्कुल पड़ता है। कई जो हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसे बाल विवाह को ही ये लीजिए, हाँ। या महिलाओं से जुड़े कई भेदभाव वाले नियम, अक्सर इनके पीछे धार्मिक मान्यताओं की कोई गलत व्याख्या या उनसे जुड़ा अंधविश्वास ही काम कर रहा होता है। और फिर इन्हें चुनौती देना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर इससे निपटने के लिए क्या कुछ हो रहा है? कोई कानून या शिक्षा के स्तर पर कुछ? हाँ, कोशिशें तो हो रही है। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने 2013 में एक कानून बनाया था, अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून। अच्छा। वो काले जादू और ऐसी अमानवीय प्रथाओं को रोकने के लिए है। ये एक जरूरी कदम था। और शिक्षा, उसका क्या रोल है? शिक्षा का रोल तो बहुत ही अहम है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट थी 2021 की, वो साफ बताती है कि जहां शिक्षा कम है वहां अंधविश्वास ज्यादा पाया जाता है। सीधा संबंध है मतलब? हाँ, सीधा संबंध। और इसी को देखते हुए जो नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है NCF 2023, उसमें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। ये एक अच्छी बात है, एक उम्मीद जगाती है। तो अगर हम सारी बातचीत को समेटें तो कह सकते हैं कि धर्म की आड़ में ये जो अंधविश्वास पनप रहा है, ये वाकई भारत के विकास के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। हाँ, बिल्कुल।
शायद जरूरत इस बात की है कि धर्म को विवेक से, तर्क से और करुणा से जोड़ा जाए, न कि सिर्फ अंधी आस्था से। आपने बिल्कुल सही कहा। और अंत में शायद हम सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं हाँ। कि आज का जो डिजिटल ज़माना है, जहाँ सही, गलत, हर तरह की जानकारी इतनी तेज़ी से फैलती है, वहाँ हम इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक सोच को, तर्क को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? ये जरूरी सवाल है। और वो भी इस तरह कि लोगों की आस्थाओं को ठेस भी ना पहुंचे। ये एक बड़ी चुनौती है जिस पर शायद हम सबको मिलकर सोचना होगा।